गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का EVS का लेसन नो प्लेस फॉर अस। जैसे आपको पता है कि हमने आधा लेसन पढ़ लिया है, लेकिन आधा अभी हमें रहता है इसमें, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना। इसका एक पोर्शन हमने पढ़ा था कल, अक्रॉस द रिवर। आज हम अगले वाला पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, ए न्यू प्लेस, नई जगह, ठीक है ना। इट वॉज समर आफ्टरनून एंड जैत्रिया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। कहते गर्मियों के दिन थे, तो दोपहर का टाइम आ, तो जो जैत्रिया था उसको बड़ी गर्मी लग रही थी, और उसका लग रहा था जैसे मैं फेंट हो जाऊंगा गर्मी से और गर्म हवाओं से, ठीक है ना। हिज फीट वेयर बर्निंग ऑन द कोलतार ऑफ द पक्का रोड। अच्छा, जो इतनी गर्मी थी कि उसके जो पैर वो जल रहे थे रोड पे, ठीक है ना। जो रोड था उसमें उसके पैर जल रहे थे, ठीक है ना। इट वॉजंट ए सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। एक पेड़ नहीं था जिसके नीचे वो बैठ के कोई छाँव लेता, जस्ट छाया लेता। जस्ट ए फ्यू हाउस एंड शॉप्स, बस वहाँ पे क्या थे, घर थे और कुछ दुकानें थी। जैत्रिया वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसन। अब जैत्रिया घर जा रहा था, तो रास्ते में उसने क्या ली थी, दवाइयाँ ली थी, मेडिसन्स ली थी। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, तो उसने पुराना टायर अपने कमर के ऊपर रखा था। दीज डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव। आजकल वो अपना स्टोव ही जलाता है विद जस्ट 3 दीज रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर, ठीक है ना। कि स्टोव जलाता है मर किससे, विद दीज रबर पीसेज ऑफ टायर, ठीक है ना। दीज काट फायर फास्ट, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। एंड ऑल्सो सेव सम फायरवुड, इस तरह से वो कुछ जो लकड़ी वगैरह वो भी सेव कर लेते हैं ये टायर। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर गेट टेरिबल। जब वो धुआं निकलता है या टायर जलने से जो स्मेल आती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, टेरिबल होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। ये जो नई जगह वो सिंदूरी विलेज मुंबई में शिफ्ट हुए थे, तो उनको हर चीज़ के पैसे भरने थे। मेडिसन्स, खाने के, फूड, वेजिटेबल, सब्जियों के, फायरवुड जलाने के, ठीक है ना, कोई फ्यूल वगैरह, फॉर्डर फॉर एनिमल्स, जो वो करते थे उसका पैसा। दे कुड नॉट जस्ट अफोर्ड टू बाई करसिन। इतना पैसा भी नहीं था उनके पास वो बेचारे कि मिट्टी का तेल ला सकें। बट फ्रॉम वेयर टू गेट मनी फॉर ऑल दिस, कहाँ से वो इतना पैसा लाते, वो सारा कुछ लेते हैं। थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जैत्रिया रीच्ड होम। अब वो सोच रहा था कि भाई कितना मुश्किल है, महंगाई कितनी है, तो वो सोचते सोचते घर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ ए टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। तो जो इसका घर था जहाँ ये पहुंचा, तो वहाँ पे क्या लगा था, वहाँ पे छत पे लगा था टिन, ठीक है ना, समझा, टिन शीट, ठीक है ना, इसका टीन का शीट लगा था, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया था, वो गर्मियों की वजह से बहुत गर्म हो गया था, जैसे ओवन बन गया था, इतना गर्म हो गया था। जैत्रिया's वाइफ हैड हाई फीवर, उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा बुखार था। हिज डॉटर जमीली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर। अब जो उसकी जो बेटी थी जमीली, वो अपने भाई को सुला रही थी ऐसे, ठीक है ना, छोटे भाई। हर लिटिल ब्रदर रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सीदिया टू स्लीप इन हर लेग। वो अपने छोटे भाई सीदिया को सुला रही थी अपनी गोद में। कौन, जमीली, इसकी बेटी, और इसकी बीवी को बुखार था, जैत्रिया की बीवी को। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद दैम, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसा बड़ा भी घर का नहीं रहता था। जैत्रिया's पेरेंट हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेदी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव। उनको इतना दुख लगा जब उन्होंने अपना खेदी विलेज छोड़ा, जैत्रिया के पेरेंट्स को, कि वो बेचारे शौक से मर ही गए, ठीक है, आने से पहले। इन सुंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन। तो 8-10 फैमिलियाँ थी जिनको वो अपनी बोलता था। दोज फ्रॉम ओल्ड विलेज, क्योंकि वो उसको पुराने गाँव के थे। द होल विलेज हैड गॉट scattered एंड पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड गिवन लैंड। तो पूरा गाँव बिखर गया। कुछ 8-10 घर थे जो उनके साथ थे, ठीक है ना। तो लोगों को जहाँ जहाँ जगह मिली, लोग इधर उधर बिखर के रहने लगे, ठीक है ना। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रिया हैड ड्रीम
अबाउट जो जैथरिया ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था इधर. देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली सम टाइम्स इन ए डे. लाइट आती थी पर थोड़ी देर के लिए दिन में. एंड देयर द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड. और उनको इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की बिल भी बिजली की बिल भी भरनी पड़ती थी. देयर वे टैप्स. वहाँ पे नलके थे बट नो वाटर मगर पानी नहीं था. ठीक है ना. इन दिस विलेज जैथरिया गॉट जस्ट वन रूम इन ए टिन शेड. उसको टीन के शेड में एक रूम मिला था. इट हैड नो प्लेस टू कीप दैम. अब उनको जानवर रखने के लिए भी जगह नहीं थी. ही ऑल्सो गॉट ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग. उसको छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी मिला था मगर उसमें वो खेती नहीं कर सकता था. इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन. क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे. वो फर्टाइल ज़मीन. स्टिल जैथरिया एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड. मगर फिर भी उस पर मेहनत करते थे. बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड. मगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकते थे, कुछ ग्रो नहीं कर सकते थे. एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी. और उससे उनको पैसा भी नहीं आता था. इवन टू बाई सीड्स. ठीक है ना. एंड फर्टिलाइजर्स. उसको इतना पैसा भी नहीं था कि वो बीज ले लें बाज़ार से या फिर खाद वगैरह ले लें फर्टिलाइजर की ग्रोथ के लिए. इन खेती द पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफ. लोग जो इनका पुराना गांव था वहाँ पे लोग ज़्यादातर बीमार नहीं होते. इफ़ समवन फेल इल देयर वेर मैनी पीपल टू नो हु न्यू हाउ टू ट्रीट दैम विद मेडिसिन्स मेड फ्रॉम प्लांट्स. अगर कोई बीमार भी होता था वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनको पता था इनको उन दवाइयों से ठीक करना जो प्लांट से बनती हैं. पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स. तो लोग एकदम से ठीक हो जाते थे आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स. ठीक है ना. हियर इन सिंधु देयर वॉज ए हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स. यहाँ पे हॉस्पिटल था पर डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे. देयर वर नो मेडिसिन्स भी नहीं थे. देयर वॉज ए स्कूल हेयर. हाँ स्कूल था बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी. मगर जो टीचर है जो बच्चे खेदी विलेज से तो उनकी कोई भी ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती थी. दिस चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन ए न्यू लैंग्वेज. तो बच्चों को मुश्किल लगता था जो नई लैंग्वेज में पढ़ना. ठीक है ना. द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेदी. ये जो लोग थे उन्होंने उनको वेलकम भी नहीं किया जो लोग दूसरे गांव से आए थे, खेदी से आए थे. दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज. क्योंकि उनको उनकी भाषा और उनका जो रहन सहन का तरीका था वो बड़ा अलग सा लगा. दे मेड फन ऑफ खेदी पीपल बाई कॉलिंग दैम अनवांटेड गेस्ट्स. वो उनका बड़ा मजाक उड़ाने लगे. उनको बोलने थे बिना मतलब के मेहमान जो आ गए अनवांटेड गेस्ट. नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू. जो उसने सपने या ख्वाब उसने जो सोचे थे वो उसमें से कुछ भी सच नहीं हुआ. ठीक है ना. तो आज हमने बेटा यहाँ तक पढ़ा. कल हम पढ़ेंगे सम ईयर्स लेटर और कल हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा. फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया आज, ठीक है ना. क्या पढ़ाया मैंने आज मैंने आपको पढ़ाया. ठीक है. न्यू प्लेस. ये भी आप भी पढ़ो इसको. मेडिसिन्स की स्पेलिंग जैसे समर, आफ्टरनून, ये जो बड़े बर्निंग, इन स्पेलिंग्स को लर्न किया करो. इसको खुद एक बार रीड करना. ठीक है. ओके.